हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके पिछले लेक्चर में देखिए, इसका जस्ट जो पिछला वाला वीडियो है उसमें हमने सीखा था इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। तो पहले इसको आज हम फिर से समझेंगे, क्योंकि इसकी जो ओवरलोडिंग है इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, तो मेक श्योर यार, ये वीडियो देखने से पहले आप इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है। मैं तो यही कहूँगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जितनी भी सीरीज़ के हमने वीडियोस डाले हैं वो सारे वीडियोस देखो आप। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास एक क्लास है लिस्ट ऑफ आइटम, जिसके अंदर हमने एक अरे बनाया था, है ना। और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे होगा, है ना। नॉर्मल केस में जब हम लोग अरे बनाते हैं तो हम लोग अरे का नाम यूज़ करते हैं और उसके साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा करके वैल्यू को रख देते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अरे है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके उसके साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के वैल्यू को रखना चाहता हूँ तो मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताई है, प्लीज़ इसको वॉच कर लो। तो बॉटम लाइन ये है यार कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का यूज करके उसके साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करूं और वैल्यू को रखना चाहूं, तब हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ी थी। और यहाँ पर हमने इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। तो जब भी हम ये वाला चीज़ लिखेंगे, कहीं भी अपने प्रोग्राम में हम जब ये चीज़ लिखेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉल हो जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमने क्या किया था कि हम जब यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है और क्या कर रहा है, रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। जो भी हम इंडेक्स यहाँ पर पास कर रहे हैं, इस अरे के उसी इंडेक्स के जो ब्लॉक है उसका रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। और अगर रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर रेफरेंस आ गया उस ब्लॉक का, तो उस ब्लॉक में हम वैल्यू इस तरह से रख रहे थे, है ना। सिमिलरली जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे, तो जब हम लोग ये लाइन लिख रहे थे यहाँ पर ये चीज़, तो फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस रिटर्न कर तो रहा है, लेकिन इस बार हम वैल्यू उसमें असाइन नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस नहीं प्रिंट होगा, वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। इसको भी हम लोगों ने सीखा था। इनफैक्ट हमने जब रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखा था तो वहाँ पर हमने बताया था कि जब हम रेफरेंस किसी वेरिएबल का किसी वेरिएबल में रख देते हैं तो उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम यहाँ से रेफरेंस ना रिटर्न करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए उसको पहले हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसका यूज होने वाला है ना। और इस फंक्शन को मैं एक बार कॉपी करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। और कमेंट करने के बाद मैं इसको कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, मैं लिखता हूँ वायर्ड। तो जब मैं इसको रिटर्न नहीं कर रहा हूँ और हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी ओबीजे ऑफ जीरो इस तरह लिखेंगे, तो ओबीजे ऑफ जीरो लिखने पर ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो यहाँ से जब हम रेफरेंस रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू जो असाइनमेंट वाला काम है हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते, ये एरर दे रहा है ना। तो हम क्या कर रहे थे कि जब इतना चीज़ लिखने पर वो कॉल हो रहा है ये फंक्शन, तो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखने का काम कर रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी इंडेक्स यहाँ से जैसे हमने जीरो पास किया, तो ARR के ये जो अरे है इसके जीरो इंडेक्स पर क्या करो, वैल्यू को रखो। वैल्यू कुछ हम लोग ऐसे रख रहे थे, इंडेक्स प्लस वन। तो इंडेक्स जो भी पास होगा उसमें वन होके इस तरह से हम वैल्यू को रख देंगे, है ना। और क्योंकि मुझे ये जो अरे है उसके हर एक इंडेक्स पर वैल्यू रखना था, तो मैं चाहूँ तो इसको 4 बार कॉल कर लूँ इस तरह से, है ना। और इस बार यहाँ पर 1 पास कर दूँ, है ना। फिर एक बार और कॉल कर लूँ, यहाँ पर 2 पास कर दूँ। फिर से एक बार और कॉल कर लूँ, यहाँ पर 3 पास कर लूँ। तो अरे का हमारे साइज़ 4 है, तो उसके चारों इंडेक्स पर वैल्यू क्या होगा, चली जाएगी। लेकिन यार इससे बेहतर तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फार लूप लगा लेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस। और सिंपली हम लोग इसके अंदर क्या कर लेंगे, ओ बी जे ऑफ आई को कॉल करेंगे, है ना। तो जब ये ओ बी जे ऑफ आई ओ बी जे ऑफ जीरो चलेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसमें जीरो इंडेक्स पर वैल्यू चली जाएगी, है ना। फिर इसी तरह से बारी बारी से इस लाइन के चलने पर ये वाला कोड चलेगा।
फिर हमने देखा था कि अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है यार, तो हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया था, है ना। मेंबर फंक्शन बनाया था हमने, लेट्स से प्रिंट लिस्ट नाम से हमने फंक्शन बना लिया था। एक मेंबर फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक अरे सिंपली रखे थे और i <4 रखे थे, i++ रखे थे, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, सी आउट लगा रहे थे और ARR की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे। और प्रिंट करने के साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा स्पेस देते रहे थे, है ना। और फिर क्या कर रहे थे कि इस ऑब्जेक्ट का यूज करके, OBJ ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग प्रिंट लिस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे थे। तो हमारा काम देखिए हो रहा था। मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ तो 1 to 4 तक रिकॉर्ड जो भी हमने इंसर्ट किया है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन हमने सीखा था यार कि अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है ना। इसीलिए हमने क्या कहा था कि यार हम लोग रेफरेंस रिटर्न करेंगे। तो रेफरेंस रिटर्न करके हम लोग इस तरह से वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर रख सकते हैं और इसी तरह से हम लोग वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यार इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको कमेंट में कर देंगे, है ना। और इन दोनों को भी अब कमेंट में कर देंगे और कमेंट इसको मैं अनकमेंट करूँगा और इसको अनकमेंट करने के बाद मैं इन दोनों को अनकमेंट कर दूँगा, है ना। तो इस बार हम लोग जो वैल्यू असाइनमेंट वाला काम है वो क्लास के अंदर नहीं कर रहे हैं, मेन के अंदर कर रहे हैं, है ना। और अगर फिर से मैं इसको रन कर दूं तो देखिए 1 to 4 तक हमारा रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। तो इसमें आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। अब आप बताइए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब ध्यान देना। अब मैं इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आप इस चीज़ को जो यहाँ पर लिखा है इसको एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे आप। सबसे पहले जिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की गई है उस ऑपरेटर को जब हमने डिफ़ाइन किया तो कहाँ पर डिफ़ाइन किया ये देखना पड़ेगा। हमने इसको डिफ़ाइन किया है एज अ मेंबर फंक्शन। अब क्योंकि अगर ये एक मेंबर फंक्शन है तो इसको हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए और वही OBJ ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है। तो मतलब OBJ ने कॉल किया, किसको कॉल किया, ऑपरेटर सब्सक्रिप्ट को, है ना। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम कहीं बाहर लिखें OBJ डॉट लगा दें तो देखिए ये ऑपरेटर हमें मिल रहा है ना कॉल करने के लिए, है ना। तो मतलब इस लाइन को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो बोलोगे OBJ ने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इस बात को बहुत ध्यान सुनना। इसने इसको कॉल किया और इसमें आई को, ये जो आई है एज एन आर्गूमेंट पास हो गया, ध्यान देना, एज एन आर्गूमेंट पास हो गया। और यहाँ पर क्या आया, रिटर्न होके रेफरेंस आया। और जो भी यहाँ पर रेफरेंस आया इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं और उसमें i+1 को असाइन कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन लिखना ये वाली लाइन लिखने के बराबर है ना। और इसी तरह से ये वाली जो लाइन लिखा है हमने सी आउट, एक सेकेंड, इसी तरह से ये वाली लाइन लिखना सी आउट ने क्या किया, वही चीज़, इतने चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इतना, है ना। क्या हुआ, OBJ ने ऑपरेटर सब्सक्रिप्ट को कॉल किया, उसमें एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया और स्पेस दे करके ये कर दिया। मतलब कि ये पूरी लाइन ये लाइन लिखने के बराबर है। अगर मैं इसको कमेंट में करके ये भी काम कर दूं, इसको कमेंट में करके ये कर दूं, तो भी हमारा कोड रन होगा। आप करके देख लेना, है ना। अब आप यहाँ पर बताइए कि बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा आप बताइए, क्या मैं इस सब्सक्रिप्ट के अंदर कामा लगा करके कुछ और आर्गूमेंट्स इस तरह से पास कर सकता हूँ क्या, है ना। नहीं कर सकता। सब्सक्रिप्ट जो ऑपरेटर होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गूमेंट को पास करते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम जब जो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स पास नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ध्यान से सुनना आप, कि हमने यहाँ पर बनाया है 1D अरे। क्या बनाया है, 1D अरे। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर 2D अरे होता, इस तरह से हमने क्या बना दिया, 1D अरे को से हटा के 2D अरे बना दिया। तो आप क्या कहते कि ठीक है, अगर 2D अरे बनाया है यार तो कोई बात नहीं, अब जो चेंजेस करना होता तो कह देते, तो क्या बोलते आप, तो क्या करते आप बताइए। अब आपको इस 2D अरे में वैल्यूज को रखना है। अच्छा चलिए ठीक है, हम समझाते हैं आपको। आप क्या कह सकते थे कि जैसे हमने OBJ ऑफ आई, तो जो यहाँ पर OBJ ऑफ आई लिखा है
मैं क्या करता कि मैं एक लूप और लगा लेता इसी के अंदर, है ना, और नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू पास कर देता हूँ इस तरह से हर बार। चलिए यही पास होगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2D अरे में वैल्यू रखना है। देखिए आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ पर ठीक है यार, यहाँ पर 2D अरे है, तो पहले 1D अरे था तो मैं आई को पास कर रहा था। अब हमारे पास क्योंकि 2D अरे आ गया है, आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं यहाँ पर एक लूप और लगा लूँ, j इक्वल्स टू 0 टू j लेस देन 4 j प्लस प्लस, और इसको मैं पेस्ट कर दूँ और यहाँ से i कामा j पास करूँ, और लेट से यहाँ पर i+1 ही रहने दो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर एरर भी दे रहा है। अगर आप ध्यान सुनिए वो एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं, देखिए कि आप इसको एक्सप्लेन करिए इसी तरह से, जिस तरह से आपने अभी इसको एक्सप्लेन किया था, आप इसको एक्सप्लेन करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम एक्सप्लेन करें कि ओबीजे ने ऑपरेटर, अब यहाँ पर देखिए डबल वो आ गया है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हम इस तरह से लगा दें, है ना। चलिए आप जो सोच रहे हैं मैं उसको प्रोसीड कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसको कॉल कर लेंगे और पैरेंथेसिस में हम लोग i कामा j को पास कर देंगे। ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन अब बताइए क्या ऐसा ऑपरेटर कोई होता है? ऐसा ऑपरेटर कोई है हमारी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में नहीं है। देखिए जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर अकेला एक पेयर, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं बोलते, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अकेले ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है तो हम उन्हीं ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं जो वैलिड ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, ये ऑपरेटर नहीं है ना। तो ऐसा तो आप बिल्कुल सोचे ही मत कि मैं यहाँ पर डबल इस तरह से लगाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि वो पेयर, क्या इसका पेयर, ये दोनों चीज़, ये ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर नहीं है, अकेला ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पर फंक्शन की जगह पर ऐसा आप लिखने की तो सोचें भी मत, है ना। तो ऐसा हम वहाँ पर तो नहीं कर सकते। अब अगर वहाँ पर नहीं कर सकते तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो अगर वहाँ पर नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर भी नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हाँ, यहीं पर देखिए प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हमारे पास 2D अरे होता है तो हम उसी मेथड से सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके वैल्यू को नहीं रख पाते, और इसीलिए हमें ओवरलोडिंग करनी पड़ती है पैरेंथेसिस ऑपरेटर की। समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ध्यान से देखना बात को, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, बल्कि पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओबीजे ऑफ, यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑपरेटर को कॉल करेंगे और इसमें i कामा j को पास कर देंगे। ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ। हमने क्या किया कि ओबीजे ऑफ आई जे कर दिया। तो अब आपको ये वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस है, क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर है इसको हमने मेंबर फंक्शन के रूप में डिफाइन किया है, तो ओबीजे उसका कॉलर ऑब्जेक्ट होगा। तो ओबीजे ने ऑपरेटर पैरेंथेसिस को कॉल किया और उसमें आई एंड जे एज एन आर्गूमेंट क्या हुआ, पास हो गया, है ना। यहाँ पर एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट बी कॉल्ड विद द गिवन आर्गूमेंट लिस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अब आपने इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो चेंज हो गया, है ना। यहाँ पर जब हम पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं तो हम कितने भी आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, और ये पैरेंथेसिस ऑपरेटर की पावर है। आपको पता है कि पैरेंथेसिस ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करते हैं कितने भी आर्गूमेंट पास करें, और क्योंकि मुझे आई और जे चाहिए वैल्यू को रखने के लिए, इसीलिए हम लोग बाउंड थे कि हमें इसी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है। तो अब कितना अच्छा हो गया कि ओबीजे ने ऑपरेटर पैरेंथेसिस को कॉल किया, उसमें आई एंड जे एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया। अब अगर दो आर्गूमेंट यहाँ से पास हो रहा है तो मुझे दो आर्गूमेंट यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इंट आई इंट जे नाम से। समझ में बात आया? अब यहाँ से देखिए इधर चली गई, है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना है, रेफरेंस रिटर्न करना है। तो मैं रेफरेंस
किसका रिटर्न करूँगा, इसका रिटर्न करूँगा रेफरेंस, ARR ऑफ IJ का रेफरेंस मैं रिटर्न करूँगा। यानी कि अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊँ, जब I और J की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से 0 0 पास होगा, और अगर 0 0 पास हुआ तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसका हम लोग रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं। और अगर हमने इसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर I+1, I की वैल्यू 0 है, नहीं तो मैं यहाँ पर I+J+1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, 0 + 0 + 1 यानी कि 1 चला जाएगा। तो जो ये पोजीशन है यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर 1 चला जाएगा, है ना। और सिमिलर वे में हम इसी चीज़ को अगर चाहते हैं कि ये फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए प्रिंट करने के लिए भी, तो हम इसी चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, OBJ ऑफ IJ, है ना। और IJ है तो यार हमें 2 लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, यहीं पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सी आउट को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं सी आउट को पेस्ट करूँगा और इसको हटा दूँगा, है ना। ये कैसा होगा, इसने कॉल किया और यहाँ पर ऐसे है, ये क्या हो रहा है, सी आउट के अंदर हो रहा है ऐसे, है ना। तो ये वाली लाइन लिखना ये वाली लाइन लिखने के बराबर है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्यों, पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्यों करनी पड़ी, क्योंकि मुझे 2 आर्गूमेंट्स पास करने थे, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, और जब पैरेंथेसिस ऑपरेटर होता है उसमें हम कई सारे आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो आपको एक बात तो यहाँ से कंक्लूजन के रूप में निकालना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो पुराने मेथड से, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना, ताकि हमारा कोड एकदम क्लीन रहे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जब आपने 1D अरे बनाया है इसके अंदर, तो आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 2D अरे बनाया है या मल्टी डायमेंशनल अरे बना लिया है, तो वहाँ पर आपको पैरेंथेसिस ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपका अरे इस तरह से और होता, तो आप यहाँ से 3 आर्गूमेंट्स पास कर रहे होते और यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे होते, IJK, इस तरह से। तो इतना आगे अभी तो मुझे नहीं जाना है, तो मैं इसको 2D अरे तक ही सीमित रखूँगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि पैरेंथेसिस ऑपरेटर की हमें ओवरलोडिंग करनी ही क्यों पड़ती है। तो जब हमारा क्लास के अंदर इस तरह से 2D या मल्टी डायमेंशनल अरे होता है, तब हमें इस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके इंडेक्स IJ पास करके वैल्यू को रखना चाहते हैं, तो हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं, है ना। अच्छा, अभी तक तो हमने प्रोग्राम को रन किया ही नहीं, तो पहले आप ये पूरा प्रोग्राम देख लीजिए एक बार। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसलिए ये देखिए ये है हमारा पूरा प्रोग्राम, और इसको मैं रन करता हूँ। ओके, रन करूँगा तो आप देखना 1 से लेके क्या 1 2 3 4 देन 2 3 4 5। अच्छा, लाइन चेंज नहीं है क्योंकि मैं प्रिंट करते समय नहीं यूज़ किया था। तो जब ये वाला लूप चल जाए तो एक बार लाइन चेंज कर दो, है ना, इंडल लगा दो, यहाँ पर इस तरह से इंडल लगा दो। तो ये जब एक लाइन प्रिंट होगी तो वो लाइन चेंज कर देगा, है ना। मैं सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। ये देखो, पहले यहाँ से 1 जाएगा, फिर 2 3 4 जाएगा, फिर जब I की वैल्यू 1 होगी, J की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 1 + 0 + 1 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 5, फिर 3 से स्टार्ट होगा 3 4 5, फिर 4 से स्टार्ट होगा 4 5 6 7, है ना। तो देखिए हमारा 2D अरे में वैल्यू पहुँच गई है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।